हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स लेसन 13 क्लास 11th मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत बाजार संतुलन। तो हमें जब बच्चे फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने किया था तो हमने आपको बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमत तय होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। कैसे होती है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम भी यानी मार्केट या बाजार संतुलन भी और बाजार कीमत भी दोनों जो हैं मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है या फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होती है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस देखें तो dx बराबर sx यानी कि डिमांड ऑफ x बराबर सप्लाई ऑफ x। x क्या है? कमोडिटी। किसी एक वस्तु की डिमांड बराबर हो सप्लाई की। ठीक है, तो जब डिमांड बराबर सप्लाई के हो गई तो मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया और साथ के साथ कीमत भी तय हो जाती है। और हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो इंडस्ट्री है या उद्योग है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से जो कीमत तय होती है वही सभी फर्मों को वही कीमतें लेनी पड़ती हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहले है बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एट प्रिवेलिंग प्राइस। जो कीमत चल रही है या दी गई कीमत पर डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल। मार्केट डिमांड का मतलब है कि सभी लोगों द्वारा एक वस्तु की मांग। मार्केट में जितने भी लोग हैं उनकी जो उस वस्तु के लिए टोटल कितनी मांग है और उसी वस्तु के लिए टोटल सप्लाई कितनी है दी गई कीमत पर, तो वो हो जाएगा बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। और संतुलन मूल्य भी वहां पर डिसाइड हो जाएगा जहां पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जहां दोनों एक दूसरे को ग्राफ में अगर देखें तो कट करेंगे कर्व्स या डिमांड और सप्लाई जहां बराबर हो जाएंगे वहां पर कीमत तय हो जाएगी। मार्केट डिमांड क्या मीन्स सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल बायर्स इन मार्केट। मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनकी टोटल मांग, सम टोटल ऑफ डिमांड, टोटल डिमांड उनकी कितनी है। मान लीजिए कि 100 बायर्स हैं और उनकी डिमांड जो है इस समय चीनी की वो 100 किलो है, तो ये मार्केट डिमांड हो जाएगी। और मार्केट सप्लाई की हो जाएगी सम टोटल ऑफ कमोडिटी सप्लाई बाय ऑल फर्म। और सी के लिए सप्लाई जो है सभी फर्मों के द्वारा सम टोटल कितना, तो वो हो जाएगी मार्केट सप्लाई, बाजार आपूर्ति कहलाएगी। तो अब हम देख रहे हैं टेबल से मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बाजार संतुलन परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर प्राइस ले रखा है 2, 4, 6, 8, 10। ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये है डिमांड। तो आप सबको पता है बच्चों कि मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में उल्टा संबंध है ना, और कीमत और सप्लाई में सीधा संबंध है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये कीमत है 2 और डिमांड है 50। कम कीमत पर ज्यादा है। 4 पे 40, 6 पे 30। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग कम होती जा रही है। और सप्लाई को देखिए 2 पे 10, 4 पे 20, 6 पे 30। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि सप्लायर को या फर्मों को जितना ज्यादा वस्तु की कीमत मिलेगी उतना ज्यादा ही वो लोग बेचेंगे। तो ये देखिए, अब हमने कहा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें
मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत और मात्रा का निर्धारण हो जाता है, और जहां मांग और पूर्ति बराबर हो जाए वहां पर निर्धारण होता है। ये देखिए, ये मात्रा 30 और ये 6 प्राइस, तो संतुलन कीमत होगी 6 और ये सप्लाई और ये डिमांड बराबर होगी, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों ऊपर हैं ये एक्सेस सप्लाई है, यहाँ से देख लेते हैं। सप्लाई 50 है और ये क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है, तो ये एक्सेस सप्लाई। और ये नीचे एक्सेस डिमांड है, ये देखिए 10 है सप्लाई, डिमांड 50 है। 20 है सप्लाई तो डिमांड 40 है। ये एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है, यहाँ सप्लाई ज्यादा है, यहाँ डिमांड ज्यादा है, और ये मार्केट इक्विलिब्रियम है जहाँ भी मात्रा भी बराबर है और प्राइस भी डिसाइड हो गया। और अब मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम ग्राफ से देख रहे हैं। तो बाजार संतुलन को हम देख रहे हैं अपना ग्राफ से। देखिए, यहाँ पर प्राइस हमने ओवाई पे ले लिया, यहाँ क्वांटिटी है, ये मांग वक्र है। आपको मालूम है कि नेगेटिव स्लोप वाला होता है क्योंकि कीमत और मांग में उल्टा संबंध है ना। और ये जो है सप्लाई, ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि जितना ज्यादा कीमत मिलेगी सप्लायर उतना ज्यादा सप्लाई करेगा, फर्म में जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा उतना ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे है और डिमांड का वैसे होता है। और जो इक्विलिब्रियम है वो ई है, जहाँ दोनों काट रहे हैं इक्विलिब्रियम है। ये देखिए 30 पे क्वांटिटी और 6 प्राइस डिसाइड हो गया। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ डिमांड और सप्लाई जो कर्व हैं एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत और संतुलन प्राइस या कीमत निर्धारित हो जाती है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है ना, ये बी पे, तो ये सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई ये देखिए यहाँ है और डिमांड तो यहाँ रहेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है एक्सेस सप्लाई और कीमत 8। तो ये अब जहां पर सप्लाई ज्यादा हो रही है क्योंकि कीमत ज्यादा है इसलिए लोग कम मांग रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो गई है तो अब सप्लायर क्या करेगा, वो कीमत को कम करना शुरू करेगा। कीमत को कम करेगा तो आपको मालूम है कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मांग बढ़ेगी, सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के साथ ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर 6 पे और यहाँ पर 30 पे डिसाइड ना हो जाए। मान लीजिए एक पॉइंट और है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड कितना है 40 और सप्लाई कितना है यहाँ 20। तो अब ये गैप पड़ गया, ये है एक्सेस डिमांड। ये मांग अधिक के बोलते हैं इसको और इसको पूर्ति अधिक के बोलते हैं। तो अब मांग ज्यादा हो गई है, अब क्योंकि कीमत 4 है तो मांग भी ज्यादा है, तो अब क्योंकि सप्लाई तो है नहीं तो फिर क्या करेगा कि वो कीमत को बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब कीमत बढ़ने लगेगी तो मांग घटने लगेगी। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई ऐसे चलते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर सेट ना हो जाए। एक बार और जानना चाहेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ ये सप्लाई कर्व है और यहाँ पर ये 40 पे सप्लाई है और डिमांड तो नीचे ही रह गई यहाँ पर 20, तो ये एक्सेस सप्लाई। अब सप्लाई के ज्यादा होने से और क्योंकि कीमत भी ज्यादा है 8 तो डिमांड कम हो रही है, तो सप्लायर को कीमत को घटाना पड़ेगा। कीमत को घटाएंगे तो प्राइस ये डिमांड बढ़ने लगेगी। आपको पता है कीमत कम हो तो डिमांड बढ़ने लगती है। तो इस तरह से ये एडजस्ट करते रहेंगे, दोनों प्रक्रिया चलेगी जब तक कि यहाँ पर ना आ जाए। और ये देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो सिर्फ यहाँ पर है। अब क्या होगा, अब क्योंकि प्राइस भी यहाँ पर 4 पे है, कम है, तो मांगने जो लोग हैं डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लाई नहीं हो पाएगी इसलिए वो प्राइस को बढ़ाएंगे।
प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर वो एडजस्ट करते रहे यहाँ पहुंचे। इस तरह से संतुलन कीमत फिर से निर्धारित हो जाएगी यहाँ पर ई पॉइंट। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।